अच्छा, इसके अलावा मोहम्मद रफ़ी साहब का घर भी आप? जी सर, मोहम्मद रफ़ी साहब यहाँ रहे, यहाँ भाटी में। हाँ, चौमाला, महल्ला चौमाला। हाँ, बड़ा मशहूर, बड़ा मतलब है कि मजीद शेख तो कहते हैं सबसे पुराना है और उसमें आसार भी हैं। आसार भी उनका तो घर है। खैर हाँ। वो घर अब तक वैसे का वैसा है, सिर्फ ये कि बाहर वाले हिस्से को कभी थड़ा हुआ करता था, उन्होंने अब किचन बना लिए। वहाँ एक साहब रहते हैं, वो ख़रीदना भी चाह रहे हैं, जो मकीन है उसके, मोहम्मद रफ़ी साहब के घर के। वो घर बहुत इंटैक्ट है, वैसे का वैसे। अच्छा, उनकी दुकान भी है जो मैंने देखी हुई? जी, वो बाहर बाजार में। हाँ, बाहर बाजार में शाहिद साहब की उनके भाई थे एक, शायद सदीक थे। सिद्दीक साहब तो रहते हैं, अब भी वहीं रहते हैं। नहीं, वो जिंदा है? जी, सिद्दीक साहब जिंदा हैं। क्योंकि मैंने कुछ अर्सा पहले आई थॉट कि ही विल बी डेड। नहीं, सिद्दीक साहब जिंदा हैं। जिंदा? अच्छा, सगे भाई हैं? जी हाँ, सिद्दीक साहब जिंदा है, लेकिन वो अंदरूनी में कहीं और रहते हैं। अच्छा। महल्ला चौमाला में नहीं रहते। हाँ, हाँ। और इनके जो दुकान थी वो मेन जो बाज़ार है, भाटी का जो बाज़ार है, वहाँ थी। वहाँ दुकान पे रफ़ी साहब खुद भी हुआ करते थे। हाँ। बड़े किस्से भी हैं, गाना गाते थे, गाना गाते गाते चले भी जाया करते थे बंजारे के पीछे। जी हाँ। बाद में पिटाई विटाई भी होती थी। लेकिन रफ़ी को असल में जब मिली है ना बूस्ट, लाहौर में आए के.एल. सहगल साहब जी। अब सहगल और शमशाद बेगम, ये दो सिंगर ऐसे हैं, आने वाले तमाम सिंगर्स ने उनको ना सिर्फ पहले कॉपी किया बल्कि उनको फॉलो किया, जिस तरह दिलीप कुमार के बाद। और शमशाद बेगम की मैं बात नहीं करता, सहगल की करता हूँ। आप देख लें, मन्ना डे, हेमंत कुमार, इवन मुकेश जो है उनकी इब्तदाई। जी जी। तो बड़ा इम्पैक्ट था और उस ज़माने में भी था। तो उनका एक यहाँ पे म्यूज़िकल शोज, कहा जाता है कि वो देर हो गई उन्हें आते, मसूफ़ अक्सर मतलब खुमार में होते थे, चुनाचे देर हो गई तो पब्लिक ने शोर में जाना शुरू किया। कहते हैं कि वहाँ पे कोई साहब थे और रफ़ी छोटे थे, वो उनके साथ थे, तो उन्होंने ऑर्गेनाइज़र से बात की कि ये बच्चा अच्छा गाता है, तो इतनी देर में जब तक सहगल साहब नहीं आते तो इसको चांस दिया जाए। चुनाचे रफ़ी साहब ने वो पहली मरतबा गाया और लोगों की नज़रों में आए। जी, कहा जाता है समा बांध दिया उन्होंने, बड़ी देर तक गाते रहे थे वो। और कुंदलाल सहगल साहब ने उन्हें कुछ अप्रिशिएट भी किया था जब फिर वो आए। हाँ, वो मुझे अब याद नहीं। हाँ, मैं था नहीं ना वहाँ। मोहम्मद रफ़ी साहब ने फ़िरोज़ निज़ामी साहब से भी कस्बे फैज़ किया और उस्ताद बरकत अली ख़ान साहब के शागिर्द थे यहाँ लाहौरी में। रफ़ी साहब ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। फिर आप बहुत कम लोग जानते हैं, यहाँ उनकी एक शादी भी थी। उनका नवासा अब भी गाता है, थोड़ा बहुत गाता है, जो उसमें से। अच्छा, मेरा भी एक पर्सनल ताल्लुक़ रफ़ी साहब से वो ये कि मेरे बेगम के बड़े भाई अनवर साहब, और बड़े कमाल के बनते थे वो, तफसील से फिर कभी। मेरी बेगम के तमाम भाई जो हैं वो, उनकी एक शख्सियत ऐसी पावरफुल है, उनमें नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, कि मैंने एक दफ़ा कहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी फैमिली के बारे में एक नावल लिखूं जिसका नाम हो फैमिली ऑफ अब्दुर्रहमान खान। अब्दुर्रहमान मेरे ससुर का नाम। जी। एंड शी एग्रीड। लेकिन फिर मैंने इतनाब किया, क्योंकि लोग जो हैं जब आप फिक्शन लिखते हैं उसमें फिक्शनलाइज करते हैं ना, उसको सच समझ लेते और उससे वो एक ख़ास कह ले बदनामी या कोई और सिलसिला चल निकलता है। तो ये बड़े जो मेरे थे ब्रदर इन लॉ, ये बहुत शौकीन थे मुख्तलिफ़ चीज़ों के, बहुत काम किए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में। वॉज अ वेरी नाइस पर्सन और उम्र में ज़ाहिर में से बहुत ही बड़े थे। तो एक तो बड़े ग़ुलाम अली ख़ान को वो उस्ताद को मतलब गोश्त भून के खिलाया करते थे। उस्ताद दामन के साथ भी दोस्ती थी उनकी। लेकिन बचपन में रफ़ी साहब से उनसे दोस्ती थी, क्योंकि ये शेरावाला गेट रहते थे। मुझे नहीं मालूम कि किस तरह इनकी मुलाकात हुई। और उन ज़मानों में देविका रानी शायद कोई बहुत बड़ी हीरोइन थी जी, कलकत्ते में थी। तो ये 5वीं 6ठी जमात में पढ़ते थे, मौसूफ़ दोनों साइकिल पे सवार कि हम जाके कलकत्ते जाएंगे और देविका रानी को देखेंगे। वो देखें, हमारे एक दोस्त लाहौरियों के बारे में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं ये बड़े भोले लोग। अब भोले से मुराद ये नहीं है कि इंटेलेक्चुअली नहीं, वो मतलब है कि उनका एक अपना ही अंदाज़ है कि अब साइकिल पे जा रहे हैं, ये उस ज़माने की बात है। अच्छा,
तो बाहर तो और दिल्ली गए तो वहाँ तक पैसे ख़त्म हो गए, निढाल भी हो गए, साइकिल चला गए। तो वहाँ पे फिर मेरे ससुर साहब के कोई दोस्त थे, क्योंकि वो सिविल सर्विस में थे, उनके यहाँ गए। तो उन्होंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मेरे को कहा और ये कौन है? उन्होंने कहा जी ये मेरा दोस्त है। कहाँ जा रहे हैं? कलकत्ते जा रहे हैं। साइकिल पे जा रहे हैं? हाँ जी। उन्होंने कान पकड़ के फिर वापस भेजा। तो ये एक ज़ाती मेरा हवाला है। अच्छा, रफ़ी साहब के बारे में ज़ाहिर कि बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इनके अलावा और कौन से फेमस एक्टर्स? अमिताभ बच्चन की वालिदा वैसे तो वह समुंदरी से थी, हाँ, लेकिन तालीम उन्होंने ज़्यादा। अच्छा, पृथ्वीराज कपूर एंड फैमिली वाज फ्रॉम समुंदरी, डू यू नो? वो बिल्कुल, वो भी समुंदरी से। हाँ। पंडित विशेषर नाथ, बिल्कुल, वो भी समुंदरी से थे। हाँ। वो फिर पेशावर चले गए, राज कपूर और वो लोग वहीं पैदा हुए, इसलिए पेशावर से उनकी ज़रा उनसियत ज़्यादा है ना। वो तो नेचुरल है। हम पेशावर गए थे वकार और हम, और वहाँ हमने राजपुर की हवेली में, दिलीप कुमार की हवेली में, शाहरुख खान के बांसों का जो जंगल था वहाँ पे, इन जगहों पे हमने रिकॉर्डिंग भी की थी। तो तब पूरी तारीख इनकी सामने आई थी। जी, वो हवेली है दिगरगू हालत में है, राज कपूर वाली जो हवेली है। कहाँ पे? पेशावर में नहीं, वो एक्चुअली जो दिलीप कुमार का घर है ना, ये अमीर आदमी थे। इनके वालिद जो थे वो विशेषर नाथ, मुझे हमेशा होता है, और इनके वालिद और दिलीप के वालिद जो है वो दोस्त थे। तो वो रहे थे पुलिस में, दारोगा थे। अब आप जानते हैं कि मतलब उस ज़माने में भी ब्रिटिश पुलिस, हाँ, बाहर तौर तो इनकी बाकायदा हवेली है। दिलीप कुमार का घर है जी, अच्छा खूबसूरत घर है, लेकिन वो एक आध कमरा है, वो बिल्कुल इनकी काफ़ी हद तक मौजूद है। और उसको, एंड आई एम रियली अमेज्ड एट वन थिंग, ये लाहौर में नहीं होता। और मैं, क्योंकि पेशावर के लोग जो है ना, या हमारे खैबर पख्तूनख्वा, उनमें एक ख़ास लार्ज हार्टेडनेस जो हम पंजाबी में नहीं है। हम ज़रा से छोड़ दे ले, वो अपने तमाम पास्ट को ओन करते। चुनांचे खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने इन दोनों घरों के लिए, दैट इंक्लूड राजपुर हाउस जी, उन्होंने बड़ी खतीर रकम मुख्तस किया और उसको बहाल किया जा रहा है। जी बिल्कुल किया जा रहा है। यहाँ ऐसा कोई घर आपको नहीं होना चाहिए सर। नहीं, वो तो मैं यही कह रहा हूँ, होना चाहिए बिल्कुल। जैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अमिताभ बच्चन की वालिदा, यहाँ अब एक तस्वीर लगी हुई है जो लड़कियों का, जो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन, अच्छा, वहाँ पढ़ती रही, वहाँ, हाँ जी, वहाँ पढ़ती रही हैं। उस ज़माने में वो हॉल रोड पे हुआ करता था। अच्छा, जब उनकी क्लास हुआ करती थी वो हॉल रोड पे थी। ये बिल्डिंग बाद में बनी है, लेकिन इस बिल्डिंग में अच्छी बात ये है। कौन सी बिल्डिंग? ये जो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन की जेल रोड की बिल्डिंग है, ये बाद में बनी है। वो जिस ज़माने में अमिताभ की वालिदा पढ़ा करती थी, ये हॉल रोड पे था, जो अब एक एजुकेशन का कोई दफ्तर बना है। अब भी उनकी तस्वीर लगी, पहली तस्वीर जो हॉल ऑफ फेम आप समझ लीजिए जो उनका है, उसमें पहली तस्वीर अमिताभ बच्चन की वालिदा ही की लगी है, जो कि साइकोलॉजी पढ़ती थी। फिर खूब चंद डिग्री कॉलेज लाहौर में था जहाँ वो पढ़ाया भी करती थी। मैंने बहुत ढूंढा, मुझे कहीं मिला नहीं कि खूब चंद डिग्री कॉलेज कौन सा था, लेकिन बहरहाल यहाँ उनकी वालिदा पढ़ाया करती थी। डॉक्टर सोहरा सदफ को मिली भी जाके जब अमिताभ बच्चन से, तो अमिताभ बच्चन उन्हें, वो कहती हैं कि मुझे लाहौर के बारे में इतनी बातें उन्होंने बताई, मैं हैरान रह गई कि अमिताभ को कैसे पता है सारी बातें, क्योंकि अपनी वालिदा से उन्होंने सब बातें सुनी हुई थी। और आपको याद होगा जब सोनिया गांधी की शादी होनी थी राजीव गांधी से, तो इंदिरा गांधी मान नहीं रही थी, तो इंदिरा गांधी को मनाने के लिए अमिताभ की वालिदा को कहा गया। अच्छा, तो इंदिरा गांधी ने ये शर्त रखी थी कि अमिताभ की जो वालिदा हैं वो पहले थोड़ा कल्चर हिंदुस्तान का सिखाएंगी सोनिया को अपने घर में रखकर, फिर शादी होगी राजीव के साथ। तो ऐसा हुआ। मेरा ख्याल है 2-3 महीने तक अमिताभ की वालिदा के साथ ही रही थी सोनिया गांधी शादी से पहले। और उन्होंने इसलिए कहा कि वो लाहौर की, लाहौर से थी या लाहौर में पढ़ी लिखी थी।